बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर स्टूडेंट, आज का आपका लेक्चर नंबर 21 है। चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। उसके हमने देखा था कि ये क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक सॉफ्टवेयर है जिस पे हम लोग क्या कर सकते थे, डाटाबेस की फाइल बना सकते थे। एक्सेस है क्या, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिस पे हम लोग डाटाबेस की फाइल क्रिएट कर सकते थे। उसके बाद हमने देखा था इसके बेनिफिट्स क्या है या इसके टूल्स क्या है या इसका हमें क्या फ़ायदा होगा और ये किस तरह इस पे हम लोग काम कर सकते थे। एक हमने देखा था पहला पॉइंट, सैम्पल डाटाबेस। इट्स मीन MS एक्सेस को जब आप लोग ओपन करते थे तो उसमें सैम्पल डेटाबेस पड़ा होता था, आप उसको लेके आगे कर सकते थे। इट्स मीन यहाँ पे क्या था, इजी था वर्क करना। दूसरा हमने देखा था विज़ार्ड में हमने लोग पढ़ा था कि इसमें टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं। आप विज़ार्ड में आके आप लोग टेम्पलेट्स को उठा के आगे जो भी चाहे जिस तरह का भी टेम्पलेट चाहो ले सकते थे। ये भी उसका एक बेनिफिट था। एक हमने देखा था की टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। अब MS एक्सेस पे काम करते हुए हमने एक पॉइंट देखा था की टू अंडरस्टैंड, कि इसके टूल्स में हम आके किस तरह ये टूल्स वर्क करेंगे। जैसे हमने टेम्पलेट्स पढ़ा था सेम उसी तरह उनको समझने के लिए एक लेआउट था हमारे पास। क्या था, लेआउट था। ये पॉइंट भी हमने देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटीग्रेशन। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की इंटीग्रेशन हमने देख ली थी। उसके बाद हमने एक देखा था ईजियर प्रोग्रामिंग, के एक्सेस पे हम लोग प्रोग्रामिंग के जो टूल्स होते हैं या वर्क होता है या MS एक्सेस को डाटाबेस क्रिएट करवाने के लिए प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते थे। तो ये भी एक इजी पॉइंट था MS एक्सेस का बेनिफिट में। तो नेक्स्ट हमने देखा था कॉमन स्टैंडर्ड देखा था, इसका म्यार भी देखा था हमने किसका, MS एक्सेस का। ये भी उसका एक बेनिफिट था। एक पॉइंट हमारा रह गया था वो है रिडंडेंसी। इस पॉइंट को हम लोग आज क्लियर कर लेते हैं। इसके आज के लेक्चर में इसको क्लोज करेंगे, इसके बेनिफिट्स देख लेंगे, ये कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे MS एक्सेस में देखेंगे किस तरह फ्री फाइल को हम लोग आके क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले रिडंडेंसी देखते हैं हम लोग आज। MS एक्सेस जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, इस पे हम लोग याद रखिएगा, आप लोगों को मैंने बताया था कि इस पे आप लोग क्या करते हो, डाटाबेस टाइप की फाइल क्रिएट कर सकते हो। चाहे आप प्रोग्रामिंग में काम कर रहे हो या वैसे कोई भी फाइल बना रहे हो, टेबल क्रिएट कर रहे हो या एनी रिपोर्ट या क्वेरी बना रहे हो, तो वो एक्चुअली वो फाइल क्या होती हैं आप लोगों की, वो फाइल होती हैं डाटाबेस की फाइल होती हैं। अब डाटाबेस की फाइल किस पे बनाते थे हम लोग, MS एक्सेस पे। MS एक्सेस अलाउ यू टू स्टोर, रिट्रीव, सॉर्ट, एनालाइज एंड प्रिंट इंफॉर्मेशन कंटेन इन द डेटाबेस। वही बात कर रहा है कि MS एक्सेस को इस्तेमाल करते हुए हम लोग जो भी फाइल क्रिएट करेंगे वो फाइल होगी एक्चुअली क्या, डेटाबेस की फाइल होगी। अब उस फाइल को हम लोग क्या कर सकते थे, उस फाइल को हम लोग स्टोर कर सकते थे फॉर लेटर यूज, रिट्रीव कर सकते थे जब जब हमें चाहिए। उसका शॉर्ट सेट कर सकते थे कि जो हमने लेट्स सपोज टेबल क्रिएट किया है या उसमें कोई भी डाटा हमने दर्ज किया है, उसका शॉर्ट क्या होना चाहिए, ये A to Z होना चाहिए या Z to A होना चाहिए। ये उसका शॉर्ट हम सेट कर सकते थे। उसके बाद जो हमने रिपोर्ट बनाई है या क्वेरी है या टेबल है उसको एनालाइज भी इजीली हम लोग कर सकते हैं किसकी मदद से, रिडंडेंसी की मदद से। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्रिंट इंफॉर्मेशन भी हम लोग रिडंडेंसी की वजह से ले सकते थे। अब जो आपके पास कोई भी फाइल है उसका प्रिंट आप लेना चाहोगे तो इसकी मदद से, इस टूल की मदद से, ये भी इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज रिडंडेंसी इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डाटा में बी मैनिपुलेटेड विदाउट डाटा रिडंडेंसी। अब जो डाटा आपके पास होगा वो रिडंडेंसी के बगैर भी मैनिपुलेट हम लोग उसको कर सकते हैं। वो कैसे, अब आपने तो मेन पॉइंट क्या होता है, जब आपके पास कोई भी फाइल कंप्लीट हो गई है तो आप लोगों के पास वो फाइल जो सिस्टम में होती है एक्चुअली होती है सॉफ्ट कॉपी। क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी। तो जब कभी किसी को क्या चाहिए, उसकी हार्ड कॉपी चाहिए, तो वो क्या कर लेता है, प्रिंट कर लेते हैं। वो क्या कर लेते हैं, प्रिंट। जब प्रिंट में वही इंफॉर्मेशन, चाहे वो किसी भी रिपोर्ट की थी, क्वेरी की थी या टेबल की थी, कोई भी फाइल थी, जब आप लोग उसका प्रिंट निकाल लोगे तो वो
जो आपके पास फाइल होगी डेटाबेस की वो किस में आ जाएगी, हार्ड कॉपी में आ जाएगी। तो वो आ जाएगी हार्ड कॉपी, यानी कि रिडंडेंसी में हम लोग डाटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, एक जगह से कॉपी उठा के दूसरी जगह सॉफ्ट कॉपीज भी ले सकते हैं हम लोग, हार्ड कॉपीज भी उसकी ले सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है डेटाबेस यूज फॉर प्रोडक्ट डाटा। एक्चुअली जो डेटाबेस है उसका इस्तेमाल हम लोग किस लिहाज से करते हैं, प्रोडक्ट डाटा के लिहाज से करते हैं। इट्स मीन यहाँ पर आप लोग किसी भी तरह की फाइल्स डेटाबेस के रिलेटेड बना सकते हो, चाहे किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड हो। अब एक्चुअली जब आप लोग उस प्रिंट को निकालोगे जो आपके पास होगी फाइल, वो क्या होगी, डाटा का प्रोडक्ट होगा। इट्स मीन आपने उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी कंप्लीट कर ली, अब आपके पास उसकी क्या होगी, हार्ड कॉपी होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन मल्टीपल फाइल्स। जब आप लोगों को मैंने एक बात बताई है कि आपके पास सिस्टम में सॉफ्ट कॉपी होगी, आप प्रिंट करो आपके पास क्या हो जाएगी, हार्ड कॉपीज। अब आपको हार्ड कॉपीज की भी अगर यानी कि ज़्यादा चाहिए, डुप्लीकेशन चाहिए, तो आप हार्ड कॉपीज को मजीद कॉपीज करोगे। तो डाटा की जो एक फाइल थी, पहले क्या थी, एक थी, तब आपने उसकी कॉपी की, हार्ड कॉपी एक आ गई आपके पास। अब जब आप हार्ड कॉपीज की कॉपीज करोगे, जितनी भी चाहे कर लो, 10 कर लो या 100 कर लो, तो वो क्या हो जाएगी, एक ही फाइल क्या होती जाएगी, मल्टीपल होती जाएगी। यानी कि एक फाइल की आपके पास कितना बन जाएंगी, 100 बन जाएंगी। अब डुप्लीकेट डाटा वही होगा जो आपने पहले बनाया था, डुप्लीकेट होता जाएगा। डुप्लीकेट इट्स मीन जितनी कॉपी चाहिए होंगी आप लोग वो इजीली बना सकते हो, चाहे सॉफ्ट कॉपीज आपको चाहिए या चाहिए आपको हार्ड कॉपी। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट था कि आप लोगों को जितनी फाइल चाहिए आप लोग सिर्फ एक दफ़ा आके वो फाइल अपने डाटाबेस सिस्टम में अपने एक्सेस में क्रिएट करवाओगे, फिर उसके बाद जितनी कापीज आपको चाहिए वो इजीली आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इट वेस्ट द स्टोरेज मीडिया ऑफ कंप्यूटर। याद रखिएगा, वो आप लोगों को एक बात बता रहे हैं। अब आपके पास एक फाइल है, क्या एक फाइल है, अब सपोज कर लेते हैं कि एक फाइल कितने MB की है, आपके पास 100 MB की फाइल है। एक फाइल जो आपने पहली सिस्टम में बनाई थी वो उसकी स्टोरेज कितना है, आपके पास 100 है। अब आपने उस एक फाइल की कॉपीज कर ली 10, अब आपके पास क्या हो जाएगी, 10 फाइल को मल्टीप्लाई कर लो, कितना है MB रिक्वायर होंगी। अब आप लोग को बता रहा है जितनी फाइल्स आप ज़्यादा रखोगे अपने सिस्टम में, अब जो स्टोरेज डिवाइस होगी वो सिस्टम में ज़्यादा लेगी, वो फाइल स्टोरेज अपने सिस्टम में क्या करेगी, ज़्यादा लेगी। तो ये एक स्टोरेज मीडिया या जहाँ पे हमारा डाटा जाके स्टोर होगा उसको थोड़ा सा वेस्ट करेंगी, लिहाजा जितनी आपको चाहिए उतनी ही आप लोग रख सकते हो। तो ये थे उसके बेनिफिट्स, हमने बेनिफिट्स इसके देख लिए। तो अगर यहाँ पे अगर कहीं को कन्फ्यूजन है तो आप लोग बता सकते हैं। अगर आप लोग को कहीं कन्फ्यूजन है, बेनिफिट्स हमने पढ़ लिए थे MS एक्सेस के, तो आप लोग पूछ सकते हैं ग्रुप में। और उसके बाद कुछ ये हमने पढ़ लिए थे बेनिफिट्स किसके, MS एक्सेस के। अब रिडंडेंसी की जब बात आई हमने इसके बेनिफिट भी देखे, लास्ट में हमने इसके क्या देखा, डिसएडवांटेज भी है हमारे पास कि जितनी फाइल्स आप लोग ज़्यादा रखोगे वो स्टोरेज मीडिया को थोड़ा कम करती जाएंगी। तो ये किस चीज़ की का डिसएडवांटेज है, रिडंडेंसी का। टोटल ओवरऑल हमने क्या देखे इस लेक्चर में, बेनिफिट्स को हमने कवर कर लिया है। अल्लाह हाफिज़।